नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे आध्यात्मिक ग्रह, मुक्ति प्रदान कर देने वाले ग्रह, संसार में जो पाप साप ताप है सबको समाप्त कर देने की जो जिम्मेदारी जिनके पास है उनकी हम बात करने वाले हैं। नाम है केतु। मुक्ति के कारक, मुक्ति के ग्रह मुक्त कर देते हैं, अटैच नहीं कराते, डिटैच कर देते हैं। किससे डिटैच करेंगे? रिश्तों से, पाप से, साप से, ताप से, परेशानियों से। आपके बर्थ चार्ट के अनुसार केतु आपको परिणाम देंगे। जो रास्ता, जो सीढ़ी छत तक जाती है वही सीढ़ी नीचे तक आती है। उपयोगिना जीव लक्षणम। आप कैसे किसी चीज का उपयोग करते हैं इसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपकी गति, आपकी प्रगति जीवन में समृद्धि की ओर बढ़ेगी या पराभव की ओर, नीचे की ओर। हम बात कर रहे हैं लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त। धनु राशि के जातकों के लिए, धनु लगन के जातकों के लिए केतु महाराज 18 मई, यद्यपि आपको वीडियो थोड़ा विलंब से मिल रहा है लेकिन 18 वर्ष के बाद सिंहस्थ हो रहे हैं तो चलेगा। क्या फल मिलेगा आपको? अन्यथा आपने वीडियो देखे होंगे, देखना भी चाहिए, बट जो यहां पे टू द पॉइंट चीजें आपको मिलेंगी शायद अन्यत्र ना मिले। चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया कर लीजिए। केतु 18 मई से स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक सिंहस्थ होंगे। सिंहस्थ केतु की महिमा शास्त्रकारों ने व्यापक कही है। मुक्त कर देते हैं, मुक्ति के कारक हैं। दरअसल सिंहस्थ परेशानियों से, सिंहस्थ केतु परेशानियों से मुक्त करेंगे। सिंहासन और आपके बीच में जो गैप है, जो दूरी है, जो रुकावटें हैं, उससे मुक्त करने के लिए केतु महाराज भाग्य के घर में आए हैं। और भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य यदि आपका सपोर्ट कर दे तो आपको काम करने का अवसर मिलेगा, वरना बहुत से लोग इस जीवन में अवसर की तलाश में रहते हैं। टिकट मिल जाए, टिकट ही नहीं मिलता। जब उम्र परीक्षा देने की होती है तो आर्थिक व्यवस्था ही ठीक नहीं होती, आर्थिक व्यवस्था ठीक होती है तो उम्र निकल जाती है। जीवन भी तो ऐसे ही चलता है। जब पैसे ना हो तो रिश्ते नहीं होते, रिश्ते आ जाएं तो पैसे नहीं होते, रिश्ते पैसे दोनों आ जाएं तो सेहत नहीं होती। रिश्ते भी हो, पैसे भी हो, सेहत भी हो तो उम्र नहीं रहती। संसार चक्र ही ऐसे चलता है मित्र। तो भाग्य के घर में केतु महाराज पहले चीज भाग्य में आ रही परेशानियों से आपको मुक्त करेंगे। बोलेंगे अब परेशानी आने नहीं दी जाएगी, परेशानियों से मुक्त करेंगे। याद रखिएगा, वाय आडंबरों से आपको मुक्त किया जाएगा। जो आप वर्तमान में पूजा प्रक्रिया देखते हैं ना, पूजा प्रक्रिया में ये कर्म कांड ज्यादा आ गया है। आपको भी पूजा तो आपने कराया ही होगा, धनु वाले हैं तो पूजा क्यों नहीं कराया होगा, किया भी होगा। षोडशोपचार पूजन होता है। षोडशोपचार पूजन के बाद बोल सत्यनारायण भगवान की जय आरती करते हैं, प्रसाद बांट के खत्म। षोडशोपचार करते क्यों है? कभी आपने प्रश्न किया? बोले हमें मौका ही नहीं मिला। मौका तो मिला, जिज्ञासा ही नहीं हुई। करिए, बिना प्रश्नों के आपको उत्तर मिलेगा नहीं, इसलिए प्रश्न जरूर करिए। यह एक प्रक्रिया है परमात्मा से कनेक्ट होने की, एकाग्र होने की। आप 1 घंटा जो है मोबाइल लेके कोशिश करते हो वाईफाई कनेक्ट हो जाए। जैसे आपका वाईफाई कनेक्ट हुआ, आप बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय कह के फिर मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ गए। आप बताओ वाईफाई कनेक्ट होने का फायदा मिलेगा क्या? अभी तो काम करने का है। तो ज़्यादातर चीज़ें यहीं से आके डिस्कनेक्ट होती हैं। जब हमें कनेक्ट होके आगे बढ़ना है वहीं से हम पीछे लौट आते हैं। फिर सफलता कहाँ से मिलेगी? यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषः। अगर यत्न करने में सिद्धि नहीं मिल रही है ना,
तो तरीका चेंज करिए, कहीं ना कहीं दोष है। तो सिंहस्थ केतु सिंहासन में आ रहे अवरोधों को, सिंहासन प्राप्त करने में आ रहे अवरोधों को दूर करेंगे। यह धर्म का घर है और धर्म से बड़ा कोई सिंहासन नहीं है। धर्म और रक्षिता है, धर्म नहीं है तो हम फिर पशु हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना धर्म क्या देता है, धर्म ही तो आपकी पहचान है, धर्म ही तो जीवन है, वरना जिस स्त्री से आप पैदा हुए हैं वो भी तो स्त्री ही है, फिर पशु में और आप में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए तर्क करिए, कुतर्क नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 18 मई को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और धनु नवांशा में 20 जुलाई तक धनु नवांशा में रहेंगे। श्रेष्ठ अवसर, भाग्य में आ रहे अवरोधों को दूर करने के साथ साथ सेहत को ठीक करने का। 20 जुलाई से 21 सितंबर केतु मौका देंगे आपको विदेश भ्रमण का। 21 सितंबर से 23 नवंबर तक आर्थिक रूप से आप बेहतर करोगे। मैं एक बार आपको पूरा केतु का विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ, कैसे कैसे आपके लिए होगा। 23 नवंबर से थोड़ा स्थानांतरण का योग है, थोड़ा मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगा। वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको कुछ भ्रमण करना है, कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। वो आपके बर्थ चार्ट देखो, यहाँ पे यह एक अनुमान है। इसके साथ और ग्रहों की युतियाँ, महादशा, अंतरदशा, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो एक आपको मैं लूप लाइन दे रहा हूँ, मजा आएगा आपको 29 मार्च 2026 में। यहाँ पे जो हम लोग आपको थंबनेल बना के दे रहे हैं ना, देखो यूट्यूब थोड़ा सा झूठा तो चलता है क्योंकि राहु है और जिंदगी ही थोड़ी झूठी चलती है। सत्य तो यही है जिंदगी का कि हम पैदा हुए और मर जाएंगे, ये सत्य है, परम सत्य है। लेकिन अब आपसे कोई ये बता दे कि आप मर जाओगे तो आप बुरा मान जाओगे, सत्य तो यही है ना। 29 मार्च 2026 को ये जाएंगे मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, जो केतु का पावर है ना वो मघा में प्रकट होता है। आकाशीय बिजली जैसा, जहां गिरता है ध्वस्त कर देता है, जला देता है। जब यहाँ पे आपको सिंहासन प्राप्त करने से या सिंहासन की तरफ बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यहीं पे आपको केतु का पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन भाई पहले आम लगाओगे ना, पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, पल्लवित होगा, फिर पुष्पित होगा, बौर लगेंगे, फिर फल आएंगे, तब ना खाओगे। ऐसा थोड़ी ना है, गुठली निकाले, लगाए, आओ फल बेटा। तो कर्म करेंगे तभी फ्रूट मिलेगा, ठीक है ना। बिना कर्म किए हुए फ्रूट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका कर्म करने का है। किसी के लिए केतु खराब हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए सिंह राशि सिंह लगन, धनु राशि धनु लगन, मेष राशि मेष लगन, केतु आपके 9 प्लेनेट में सबसे बेहतरीन प्लेनेट अगर कोई है तो केतु है। इसलिए केतु को ठीक करिए। केतु के मंत्र का रोज जाप करिए। हो सके तो केतु का रत्न पहन लीजिए, वैदूर्य मणि, कितना सुंदर नाम है, वैदूर्य मणि पहन के रख सकते हैं। यदि मेरे कहने से मत पहनना, क्योंकि मैं आपका बहुत पार्ट नहीं देख रहा हूँ। लेकिन अगर केतु को आप कनेक्ट करें, केतु आपको सेहत देगा, केतु मान सम्मान देगा, केतु धर्म के मार्ग में आ रहे अवरोधों को दूर करेगा, भाग्य के मार्ग में आ रहे अड़चनों को समाप्त करके भाग्य लिखने का विधान, पेन पकड़ा देंगे, लो बेटा अपने लो, भर लो, जो भरना है भर लो। भविष्य का निर्धारण करने की ओर केतु बढ़ेंगे जब मघा में जाएंगे। इसलिए केतु को ठीक करिएगा, केतु के मंत्र का जाप करिएगा, विकलांग टाइप लोगों को कुछ खिला के जाइएगा, पितरों से कनेक्ट रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी मौका मिले तो बरगद के पौधे पे कुछ कपड़े वपड़े लपेट दीजिए, धागा लपेट दीजिए, पानी दे दीजिए। सबसे ज़्यादा जरूरत क्या है, पानी देने की, चीज़ें बेहतर होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।